बोल साचे दरबार की जय। जयकारा गुरु पूर्ण जी महाराज जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता किसनी जी दा। बोली सच्चे दरबार की जय। देखिए गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी संतों के जितनी भी बाहर से संगत आई है, नगर वासियों से सबके चरणों में मेरा नमस्कार। बोल साचे दरबार की जय। देखिए आज हमारे कमल कुमार जी के घर में माँ की पावन ज्योत जगी है। गुरु पूर्णचंद जी बाबा कल्लू जी के नाम का ये सत्संग, उनके नाम की जय घोष। देखिए वो घर कितने नसीबों वाले होते हैं जिनमें गुरु महाराज के नाम का सत्संग, उनके नाम की गुरु चर्चा होती है। देखिए न जाने कितने दिनों से इन्होंने ये गुरु महाराज से मन्नत मांगी हुई थी कि हमारे घर में गुरु महाराज का सत्संग और साथ संगत के चरणों की धूली। तो देखिए ये सब कर्मों के खेल होते हैं। हर एक को नसीब नहीं होता कि माँ का सत्संग, माँ का जगराता कराना, गुरुओं का सत्संग कराना। ये सब कर्मों के लेख होते हैं। न जाने किस कर्म में, किस जन्म में हमें ये अच्छे कर्म किए होते हैं जो उसका फल हम आज लेते हैं। बोल साचे दरबार की जय। और देखिए देखने वाला देखता है कि क्या दुरुस्त है और क्या सही, कि माँ की पावन ज्योत जगी है और मूर्ति का दरबार नहीं। तो देखिए ये प्रण का सत्संग है और जहां पर के सत्संग होते हैं, नाम की चर्चा होती है, वहां गुरुओं की ही आराधना, गुरुओं की ही वंदना की जाती है और गुरुओं के नाम से ही सत्संग शुरू किए जाते हैं। वहां कोई गणेश वंदना, कोई माया की वंदना नहीं होती। सबसे पहले गुरु की वंदना होती है। तो देखिए जितनी भी बाहर से संगत आई हुई है, नगरवासियों से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि जो भी दरबार में नमस्कार करने आए वो रुपए पैसे का, माया का दान ना दे, आकर के शीश नवा सकता है। देखिए माया से अगर हम परमात्मा को, उस अकाल पुरख को जीत सकते हैं, न जाने कितने कितने बड़े संसार में साहूकार हैं, तो वो परमात्मा को अपना बंदी बना सकते हैं। तो जितने भी रहबर इस धरती पर आए हैं, संत रविदास जी, गुरु महाराज कबीर दास, गुरु नानक देव और हमारे बाबा कल्लू जी, संत पूर्णचंद जी महाराज, आज तक जितने भी संतों ने इस पृथ्वी पर अवतार लिए हैं, किसी ने भी माया का दान नहीं लिया। जो भी काम किए हैं, जो भी कर्म साथ संगत पर किया है, नाम के आधार पर है। नाम को ही अमृत दे करके साथ संगत को निहाल किया है। वो अनमोल रतन जिसको मीराबाई सदना कसाई जैसे पा करके इस जग में कीर्ति पाई है। तो ये उसी आधार पर सत्संग होते हैं। हमारे संत बाबा कल्लू जी महाराज जिनकी अमर समाज समलेड़ी गांव रायपुरानी के पास पड़ती है। तो देखिए उन्होंने इस पंथ को साजा है। उन्होंने भी किसी से माया का दान, किसी तरह का कपड़े का, किसी तरह का भी दान ना लिया और जीते जी मुक्त रहे और आज जग में मुक्त होकर के आज संसार में उनका नाम विख्यात है। और उसी की अगुवाई करते संत पूर्णचंद जी महाराज जिनकी अमर समाज खुंडेवाड़ा गांव जुगादरी में पड़ता है। उन्होंने भी इस पंथ को इसी तरह से साथ संगत कुछ न लेते हुए सिर्फ नाम का ही दान दिया है और साथ संगत को नाम की नेमत बख्शी है। आज उसी की नाम की नेमत बीटे गांव में कमल कुमार जी के घर में
आज ये सत्संग शुभारंभ होने जा रहा है, जिसकी शुभारंभ हमारे संत बलदेव राज जी आपके सन्मुख आ रहे हैं। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा माता किसनी जी दा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा बाबे कल्लू जी महाराज जी दा। साचे दरबार की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जब हम यहाँ आए तो काफी शोर शराबा था, काफी पब्लिक थी, मगर वही बात गुरु महाराज जी की याद आती है कि भाई इस 84 की जो 84 लाख 84 योनि है, इससे पार होने के बाद जब इंसान को परमात्मा अपना रूप देके सद्बुद्धि देके जमीन पे उतारता है और गुरु महाराज जो संत दुनिया में कितने ही संत, राधा स्वामी हैं, निरंकारी हैं, ये कितने पंथ चल रहे हैं, जब उस जीव को अपनी तरफ खींचता है तो बहुत से जो काल के दायरे में हैं, जो मनमुख हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है। जैसे आज भी यहाँ बहुत गुस्सा आ रहा होगा ऐसे पड़ोसियों को, जहां तक आवाज जा रही है कि पता नहीं ये कौन है, ना सोते हैं ना सोने देते हैं। संत गुरुपूर्ण चंद जी महाराज, जिनके बारे में अभी हमारे अमरनाथ जी बता रहे थे, इस पंथ के निर्माता संत बाबा कल्लू महाराज जी, जिनकी अमर समाधि गांव समलेड़ी में है, उन्होंने इस पंथ को साजा और इतनी तपस्या भक्ति की कि महामाई को संगत के बीच में खड़ा कर दिया कंजक रूप में। कहते हैं कि माँ का सबसे बड़ा भगत माँ ज्वाला जी का भगत ध्यानु है। उसने भी माँ के दरबार में अपना शीश चढ़ाकर माँ के दर्शन किए। मगर संत बाबा कल्लू महाराज जी एक ऐसे संत हुए जिन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा माँ को इस प्रकार रिझाया कि उनके कहने से माता संगत के बीच में कंजक रूप में खड़ी हो गई। बोली सच्चे दरबार की जय। और उनसे अनेकों संतों ने नामदान की दीक्षा ली। जैसे बागबाड़ी बैठी है संत बाबा कल्लू महाराज जी की, कितने ही संतों ने महाराज जी का पल्ला पकड़ा, उनसे नामदान की दीक्षा ली। ऐसे ही एक संत बाबा कृपाराम जी हैं, जो हमारे दादा गुरु हैं। गुरु पूर्ण चंद जी महाराज जी ने उनसे नामदान की दीक्षा लेके उनके नक्शे कदम पे, उनके असूलों पे चलते हुए आज उनकी बागबाड़ी यहाँ विराजमान है। बड़ा ही भाग्यशाली वो नगर, वो गांव, वो गली, वो मोहल्ला, वो घर होता है कि जहां संतों को चरण धूड़ी पड़ती है। ये कोई आम बात नहीं है कि किसी के घर में इस तरह गुरु महाराज जी बैठे हों, माता जी विराजमान हों और माँ की ज्योत का प्रकाशा हो। ये बहुत सौभाग्य की बात है। इंसान पता नहीं कब से सोचता है ये बात कि मेरे घर में भी संतों की चरण धूड़ी पड़े, कि ताकि मेरा घर पे पवित्र हो। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, गुरु पूर्ण चंद जी महाराज जी ने अपने जीवन काल में जब तक देह में थे, संतों को, जीवों को अनेकों प्रकार से समझाया कि ताकि ये काल के चंगुल में न फंसे। और जो नाम की दवाई मैंने बख्शी है वो ये खाएं, और जो मैंने नियम बताए हैं, जो फ्रेज बताए हैं, उस पे चलते रहें। अगर गुरुमुख इंसान चाहे उन्हें कहीं से भी नामदान लिया हो, क्योंकि बिना स्वार्थ के कोई नामदान नहीं लेता, उसका कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसे ही ज्वाला जी पंथ है, संत बाबा कल्लू महाराज ने चलाया। इसमें भी
कोई बिरला संत होगा कि जिसने बिना स्वार्थ के नाम दान लिया हो। अगर इंसान उस समय को, उस घड़ी को अपने मन में विचारे, सोचे कि मैंने जब नामदान लिया था तो किस मुसीबत में था, अगर वो ध्यान हमेशा अपने मन में बना के रखे तो इंसान कभी अपने रास्ते से नहीं भटक सकता। बोले सच्चे दरबार की जय। देखिए कबीर साहब ने कितना अपनी वाणी में सच कहा है कि शब्द पाए सूरती राखी, सो पहुंचे दरबार, कहे कबीर तहां देखे बैठा पुरुष समान। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कबीर साहब ने कि हे इंसान, जब गुरु महाराज जी को तूने अपना बनाया, अपने खुद ही मिटा के कि संत के चरण में गए और उन्होंने नामदान की दीक्षा जो आपको दी, क्या उसकी आपने लाज रखी? शब्द पाए सूरती राखी, सूरती की बात कही है। अगर वो सूरती उस परमात्मा से, उस गुरु महाराज से ना लगे इंसान की, तो फिर भी इंसान अधूरा है। क्योंकि जिस मकसद के लिए गुरु महाराज जी ने हमें नामदान दिया, जिस मकसद के लिए उन्होंने हमारी जमानत ली, हमारी जिम्मेवारी ली, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान किसी भी उम्र में अगर किसी गुरु के द्वार पे जाता है और नामदान की दीक्षा लेता है तो उसके पिछले जो कर्म हैं, अच्छे माड़े जो भी उसने कर्म किए, महाराज जी सब सफाया कर देते हैं। गुरु महाराज जी फरमाते थे सत्संग में कि जैसे किसी धोबी के पास कोई कपड़ा लेके जाता है कि अभी इसको साफ कर दे, तो महाराज जी कहते हैं कि चाहे उसको अपने दांतों से उस धब्बे को, उस दाग को साफ करना हो, वो कपड़ा बिल्कुल साफ कर देता था। इसी प्रकार संत हैं, जब भी कोई अपने आप गुरु के चरणों में रखने जाता है, अपने आप को नामदान की दीक्षा लेने के लिए जाता है, तो महाराज जी उस परमात्मा से फरियाद करते हैं कि हे मेरे मालिक, जो इसने अब तक अच्छे बुरे कर्म किए वो सब उस पे सफाया कर दे, क्योंकि मैं इसका जिम्मेवार हूं, मैं गवाह हूं इसका, आगे से इसको कोई भी बुरा कर्म नहीं करने दूंगा। कितनी बड़ी जिम्मेवारी लेते हैं गुरु महाराज जी, यहां से लेके उस सचखंड तक। देखिए कोई भी साथ संगत रुपए पैसे का दान ना दे, ऐसी नमस्कार कर ले, अपने अंतरात्मा को इस पवित्र ज्योति से मिला के नमस्कार करे। बोले सच्चे दरबार की जय। हमारे अमरनाथ जी ने पहले भी कहा था कि किसी भी सत्संग में माया का दासा नहीं होता, वहां संतों की नाम चर्चा होती है, संतों के बताए असूल, उनकी बताए बातें होती हैं, क्योंकि सत्संग का मतलब वही है कि सत का संग हो, गुरु के नाम चर्चा हो, उनके असूलों के बारे में बताया जाए। जैसा कि हमारे अमरनाथ जी ने कहा कि मूर्ति नहीं है माता की जोत है, क्योंकि महाराज जी ने हमें यही बताया। जब ज्वाला जी हमारे को लेके गए तो वहां भी हमने देखा, उस दरबार में, उस मंदिर में सिर्फ माँ की जोत जग रही है साक्षात, जो पता नहीं कितने हजारों सालों से जग रही है। उसी में भोग लगवाया महाराज जी ने, इसीलिए माँ का दरबार नहीं है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी कितनी बड़ी जिम्मेवारी लेते हैं महाराज जी, मगर इंसान, मेरे जैसे स्वार्थी इंसान, अगर मेरे औलाद को कुछ हो गया या मेरे कारोबार में घाटा पड़ गया तो किसी ने कह दिया सतपाल जैसे ने कि भाई वो वहां तेरा भला हो जाएगा, वहां चले जाए, तो मैं सारी बातें भूल के उसके साथ हो लेता हूं, क्योंकि काल बली बड़ा बलवान है, काल के चंगुल से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो जब मैं कबीर साहब की बात सुना था कि शब्द पाए सूरती राखी, सो पहुंचे दरबार, कहे कबीर तहां देखे बैठा पुरुष हमार, क्योंकि अंत तो सभी का होना है और सभी ने संसार छोड़ के उस दरगाह में उसकी हाजिर लगेगी। और वहां जिस पुरुष की बात कही है कबीर साहब ने, वो पुरुष कौन है? वो गुरु महाराज जिसने हमारी जिम्मेवारी ली थी, वो वहां बैठे हैं। तो जब इंसान
अपने असूलों से गिर जाता है तो क्या मुंह दिखाएगा गुरु महाराज जी को। इसीलिए गुरु मर्यादा में रहिए, उस नाम का सेवन करिए, महाराज जी के जो बताए असूल हैं उस पे चलिए। ऐसा नहीं है कि आपका सामना नहीं हो गुरु महाराज जी से। महाराज जी एक बात स्पष्ट और कहते थे कि जिस भी इंसान ने किसी भी गुरु से नामदान की दीक्षा ली हो, चाहे वो देह में है या नहीं है, जब उसका अंत टाइम आएगा गुरु महाराज जी उस अंतरात्मा को अपनी जोत में समा के उस सचखंड में ले जाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, ये मेरा कोई अभ्यास नहीं है, ये मेरी कोई बातें बनाई हुई लिखी हुई, ये सब महाराज जी का ही प्रताप है। जैसा उन्होंने हमें बताया वैसा ही आपके सामने लेके जा रहे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता कृष्ण जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। तो आइए मैं गुरु महाराज जी की वंदना लेके जा रहा हूं कि नाम सुमर ले मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूर्ण बिना, सतगुरु पूर्ण नाम धले फिर मौका मिलेगा कहां। जैसे महाराज जी कहते हैं कि हर जगह उम्र का सवाल है। किसी फैक्ट्री में, दफ्तर में, कहीं भी चले जाइए तो अगर इंसान 40-50 साल का हो गया तो उसको कौन नौकरी लगाएगा, कौन रखेगा। मगर संतों के सत्संग में, संतों के दरबार में उम्र का कोई सवाल नहीं। जितनी भी सांसें इंसान पे बची हैं, जितना भी समय बचा है, अगर इंसान चाहे वो सांसें उस राम नाम के लेखे में लगा के अपनी मुक्ति करा सकता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो कितना खुशी का दिन है। कमल कुमार जी के परिवार वालों ने आज अपने घर में इस सत्संग का जो प्रोग्राम रखवाया, माता जी संत राम जी विराजमान हैं। सबकी कांकरी मंजूर करने के लिए, सबकी हाजिरी कबूल करने के लिए सभी ने मन को काकर रखना है। तो कम से कम आज का समय जो हमें मिला है इसको हम संभाल लें। जो सांसें आज हमने यहां लेनी है वो उसके लेखे में लगाइए। ऐसी बात नहीं है कि जो इंसान जिस मनोकामना से आया उसकी जरूर पूर्ण होगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा गुरु पूर्ण जी महाराज दा। बोल सच्चे दरबार की जय। हले हले। गुरु महाराज जी के राम सुमर ले है मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूर्ण बिना। राम सुमर ले है मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूर्ण बिना। सतगुरु पूर्ण नाम से हर इंसान अपने लेखे में लेके आया उस परमात्मा से। और फिर भी मूर्ख, मेरे जैसे मूर्ख इंसान कह देते कि क्या लेके आया, क्या लेके जाना, जो भी करना है कर ले, पता नहीं है जन्म दोबारा मिले ना मिले। मगर महाराज जी कह रहे हैं कि हे इंसान तो भूला बैठा है,
बहुत बड़ी भूल है तेरे अंदर। जब परमात्मा ने अपना रंग रूप देके, अपनी सूरत देके, अपनी सद्बुद्धि देके, क्योंकि 84 में किसी को इतनी सद्बुद्धि नहीं है। किसी भैंस, गाय, बकरी, सूअर, सांप, बिच्छू को अगर कहे कोई राम का नाम जप ले तो ऐसा नहीं है। सिर्फ इंसान को ही वो सद्बुद्धि दी परमात्मा ने, अपना रूप देके भेजा है। मगर फिर भी इंसान ने उसकी कदर नहीं पाई। 24,000 सांसों का खजाना परमात्मा ने इंसान को हर रोज बख्शा है। और कुंभी नरक, तो संतों ने कहा कुंभी नरक वो कौन सा नरक है? माँ की गर्भ। जब इंसान माँ के गर्भ में उल्टा टंगा है, उस परमात्मा से वादे करता है कि हे मेरे मालिक, हे मेरे मुर्शिद, मुझे इस नरक से बाहर निकाल, हर सांस में तेरे नाम का सिमरन करूंगा। मगर 5 चोर जो इंसान के पीछे उसको काटने लगाए हुए हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। जैसे इंसान को इस संसार की हवा लगती है तो इंसान वो बातें भूल जाता है। मगर महाराज जी कहते हैं कि अभी भी समझ ले, क्योंकि तूने जाना तो वही है। ये तो कुछ दिनों का झमेला है, कुछ दिनों का मेला है। तू तो एक मेहमान है इस नगरी में। जैसे आज की रात हम श्री कमल कुमार जी घर में आए हैं, सुबह अपने घर चले जाएंगे। ऐसे ही आत्मा का खेल है। जिसको इतना प्रेम कर रहा है तो ये शरीर भी एकदम छोड़ के चली जाएगी आत्मा। अभी भी समझ जा। तो किस तरह समझा रहे गुरु महाराज जी? सांसों की पूंजी लेके तू आया, राम बिना सब व्यर्थ गंवाया। जन्म मिला है अनमोल मुझको, खुशियों में अपना आप दिखाया। आएंगे आगे सब तेरे गुनाह, मुक्ति मिले की वाणी में एक जगह लिखा है कि कुछ संत कबीर साहब के पास गए और उनसे पूछने लगे कि महाराज एक बात का जवाब दीजिए। कबीर साहब ने कहा कि हाँ भी पूछो, कि आप गृहस्थी में होते हुए भी उस परमात्मा के इतने नजदीक कैसे हैं? कबीर साहब ने कहा कि ठीक है बैठो। कबीर साहब समझा रहे हैं संगत को, जो संत गए थे उनके पास, कि लड़की जब तक माँ बाप के घर में है उसको माँ बाप या भाई बहन बहुत अच्छे लगते हैं, और मतलब वो वही आत्मा का भी हिसाब किताब है। आप मेरी बात समझना। कबीर साहब कह रहे कि मेरी बात समझना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। और जैसे लड़की ससुराल जाती है, अपने पति के साथ ससुराल जाती है पति के घर में, तो वो घर वाले, उसके भाई बहन, माँ बाप, और जिस घर में वो गई है उसके परिवार वाले, उनको इतना लगाव नहीं रहता जितना अपने पति से प्यार है। अगर पति के शरीर में दर्द हुआ तो सब रातों की नींद हराम हो गई घर वाली की। इतना प्रेम अपने पति से क्यों है तो वो अपने परिवार में रह रही है, उसके माँ बाप से भी संपर्क है, उस ससुराल से भी संपर्क है, मगर फिर भी अपने पति की क्यों है वो? अगर संसार में उसका पति कहीं गुम हो जाए तो या तो वो
पागल हो जाएगी और या मर जाएगी। इतना लगाव क्यों है? वही हिसाब किताब अंतरात्मा का है। आत्मा का हिसाब किताब ऐसा है कि जब तक वो नाम के द्वारा नाम से उसकी शादी ना हो जाए, आत्मा की तो कुंवारी है। और जब उसका पति मिल गया, उसका पिया मिल गया, तो उसको किसी की परवाह नहीं, क्योंकि ऐसा महाराज जी के रविदास वाणी में भी आया है कि जब मीरा महाराज रविदास जी के रंग में रंगी तो सब रिश्ते नाते भूल गई, लोक लाज भूल गई, भगवे वस्त्र, या तो वो महलों की रानी थी, मगर देखिए इतनी उस नाम के रंग में ऐसी रंगी, ऐसी दीवानी होगी, आज इतिहास गवाह है। दुनिया जयकारे लगाती है, उनके नाम की गुणगान करती है। तो ऐसा प्रेम महाराज बीर साहब कह रहे हैं कि ऐसा प्रेम होना चाहिए उस परमात्मा से। गृहस्थी में कोई, गृहस्थी में सब आए हैं, महाराज रविदास जी आए हैं, गुरु नानक देव जी आए हैं, बाबा कल्लू जी आए, गुरु महाराज जी आए हैं। गृहस्थी ये नहीं कहती कि नाम का सिमरन न कर, अपने परमात्मा से प्रेम न कर, मगर ऐसा नहीं कि चोरी डाके मार अपने परिवार को पाल, नहीं, 10 अनों की कमाई, अपनी कीर्त कमाई अपने परिवार में लगा। तो फिर देख कितने ही ऋषि रह इस संसार में आए, सभी ने नाम का उस परमात्मा के नाम कमाई की। ये धन की कमाई नहीं की, जैसा कि अभी हमारे संत अमरनाथ जी ने कहा कि कोई भी संतरी माया का दान ना दे, क्योंकि माया के लोभी तो हम हैं, परमात्मा को हम क्या दे सकते हैं? हम तो यहाँ पर दर पे भिखारी बन के आए हैं, हम तो यहाँ मांगने आए हैं, हम क्या दे सकते हैं इनको? जिसने भी परमात्मा से अपनी सूरती लगाई, अपने आप को गुरु के हवाले किया, आज उनके नाम अमर है। जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं, नाम से कृपा, नाम से धन्य, नाम से तर गई माता किसने, नाम से नानक, नाम से मीरा, नाम से तर गए सजना कबीरा, जग अंधियारा श्री राम बिना, संगत जी, एक नगरी में एक संत आए, जैसे कि आज
इस नगरी में माता जी संत सुरताराम जी पधारे हैं। बड़े ही भाग्यों की बात है कि संत इस घर में विराजमान है। अगर कोई कहे, मैंने भी आज कोशिश की थी कि मेरे घर में भी शायद मेरे भी किस्मत जाग जाए, मगर नहीं, ये बड़े अच्छे कर्मों की बात है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो वो संत आए, एक हमारे पवन कुमार जैसा उस संत के बहुत नजदीक था, बहुत सेवा पानी की, उनकी सेवा करता, उनके हाथ पांव दबाता, हर खाने पीने का ख्याल रखता। तो एक दिन क्या हुआ, उस संत को जाना पड़ गया कि भाई मैं 1 महीने बाद आऊंगा, मैंने कहीं जाना है। तो पवन कुमार जी में बहुत दया आई, उन्होंने निकाल के एक पारस दिया कि ले भाई 1 महीने बाद आऊंगा मैं, जितना भी सोना बना सकता है बना लियो, अगर ये पारस लोहे से लगाएगा तो सोना बन जाएगा। तो संत सोचेगा चलो कोई बात नहीं, इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। वो संत तो चले गए पारस देके। पवन कुमार जी सवेरे बाजार जाते हैं, पूछते हैं भी लोहे का भाव पूछते हैं पहले क्या है, लोहा लेके आएंगे, उसको सोना बना लेंगे। तो बाजार में जाके पूछते हैं भी लोहे का भाव क्या है, उसने कहा भाई 100 रुपये मन है। उसने कहा कि कल तो 80 रुपये मन था, आज 100 कैसे हुआ? उसने कहा कि भाव गिर सकता है, कि हाँ गिर भी सकता है, चढ़ भी सकता है, चलो कोई बात नहीं, परसों ले जाऊंगा, शायद भाव नीचे गिर जाए। क्योंकि लालची था। जब वो परसों गया तो लोहे का भाव 125 रुपये मन हो गया। ऐसी करते 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 1 महीना गुजर गया। उधर से उस संत का आने का समय हुआ। जब वो संत आए तो सीधे उसी संत के पास गए जिसको पारस दिया था। तो क्या देखते हैं कि अलमारी वगैरह जो खिड़की थी वो लोहे की थी, वो भी लोहे की है। उसने कहा कि ये भी सोने की नहीं बनाई। उसने कहा कि ऐसा कर, मेरा पारस मुझे दे दे, 1 महीने का समय दिया था, मैं तो कहा था कि तू बहुत सोना बना लेगा, मगर तेरे तो दरवाजे खिड़कियां अभी तक लोहे की हैं। उसने कहा कि महाराज मैं भाव के चक्कर में रह गया। तो गुरु पूर्णचंद जी महाराज समझा रहे हैं कि हे इंसान, तुझे 15 साल हो गए नामदान की दीक्षा लिए, मगर अब तक समझ में नहीं आया, तेरे पल्ले वो बात नहीं पड़ी, तेरे को गुरु पे विश्वास नहीं हुआ, उस नाम पे विश्वास नहीं हुआ, उस बाबे कल्लू पे विश्वास नहीं हुआ, तू आज भी वहीं का वहीं है। तूने इस राम नाम को, ये जो पारस दिया था, मैंने राम नाम का पारस दिया था, इस अंतरात्मा से नहीं छुआया, इसका सिमरन नहीं किया, सिर्फ एक लेवल लगा दिया कि मैं ज्वाला जी पंथी हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जबकि तेरा उद्धार नाम से हो सकता है, उसके सिमरन से हो सकता है। तो किस तरह समझा रहे महाराज जी, नाम आधारा सब बंधुओं का, नाम सहारा सब संतों का, नाम से भक्ति, नाम से शक्ति, नाम से होगी तेरी मुक्ति। बलदेव सुना गुरु ज्ञान बिना, मुक्ति मिले ना गुरु
बोलिए सच्चे दरबार की जय जय। नाम सुमर ले मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूर्ण बिना। सतगुरु पूर्ण नाम ध्याले फिर मौका मिलेगा कहाँ। हे इंसान, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर तो अपने आप को सुधार ले और गुरु की बात को मन में बसा ले। सतगुरु जी दर ये तेरा, कभी छूट न पाए हमसे। रहमत बरसाए रखना, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे। सतगुरु जी करिए तेरा, कहीं टूट न जाए हमसे। रहमत बरसाए रखना, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे। यही अर्ज है तुमसे। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ महाराज जी के बारे में, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत साफ हूँ। मैं बहुत सच्चा इंसान हूँ, मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, मैं बहुत गिरा हुआ इंसान हूँ। क्योंकि महाराज जी का जो वचन है, महाराज जी का सूल है, उस पर हम खड़ा नहीं उतर सकते। आज तक जो कुछ भी हो रहा है, सब उन्हीं की दया में है, सब उन्हीं का प्रताप, उन्हीं का कर्म है। इसके बावजूद जिस रास्ते पे हमें महाराज जी ने चलाया था कि भी वो सामने तेरी मंजिल है, तुमने वहां पहुंचना है, और जब भी मुझसे मिलाप होगा, वरना अगर तूने रास्ता छोड़ दिया तो मुझसे मिलाप नहीं हो सकता। तुझे फिर 84 के कुएं में आना पड़ेगा, 84 के घेरे में आना पड़ेगा। तो बच्चे अरदास कर रहे हैं, चरणों में बैठे, क्या कह रहे हैं? हमसे मत लेना लेखा, खरे उतर सकेंगे कैसे। हमसे मत लेना लेखा, खरे उतर सकेंगे कैसे। मंजिल तक ले जाना जी हमको तो जैसे जैसे बचनों में बांधे रखना, ये डोर न टूटे हमसे।
बरसाए रखना, ये अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे। सतगुरु जी दरिए तेरा कहीं छूट न जाए हमसे, रहमत बरसाए रखना, ये अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे। सतगुरु जी दरिए तेरा कहीं छूट न जाए हमसे, रहमत बरसाए रखना, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे। बोलिए साचे दरबार की जय। जय करा गुरु पूर्ण जी महाराज दा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। गुरु रूप मेरे साथ संगत जी, आइए संत बाबा कलो महाराज जी के वंदन लेके जा रहे हैं कि हे महाराज, आपकी बागवाड़ी आपके नाम का गुणगान कर रही है, आपके चरणों में बैठी है, मगर आपके बिना, आपके नाम के बिना, आपके गुणगान के बिना, आपके जयकारे के बिना सब कुछ अधूरा है, क्योंकि खेल तो सारा आप ही का है। सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज हर सत्संग में, चाहे वो खुंडे वाला हो या किसी के घर में सत्संग महाराज जी करने गए, तो संगत को समझाते थे कि भाई ये मत सोचना कि यहाँ हम बैठे हैं, जिनके नाम का गुणगान है वो भी यहाँ विराजमान है, वो भी यहाँ विराजमान है, मगर वो देखने वाली आंख नहीं है। जैसा कि संत तुलसीदास जी ने कहा कि है जगमाही सूझे नहीं लण तैसी जिंद, तुलसी संसार को भय मोतियों बिंद, कि मोती बिंद की बीमारी हो चुकी है इंसान को, उसकी सूझ नहीं है। हालांकि हर इंसान को पता है कि वो कण कण में है, वो जर्रे जर्रे में है, वो हम्बे में है, मगर सूझ नहीं है। तुलसी संसार को भय मोतियों बिंद। महाराज जी कह रहे हैं कि सिमरण कर, उस वचन को मान जो मैंने बताए थे, तो शायद तेरा उद्धार हो जाए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आइए महाराज जी की ही बातें मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मेरा तो अपना कोई बात नहीं है और ना मैंने में इतनी बुद्धि है। हम उनके साथ रहे, जैसा उन्होंने समझाया वैसे ही आपको समझा रहे हैं, क्योंकि सत्संग जो कहा गया वो संतों की बातें, गुरु की नाम चर्चा, गुरु की वाणी, उन्हीं के असूल, उन्हीं के चमत्कार। महाराज जी ने कई बार कहा कि भाई ऐसा है कि असूल के बिना किसी का बेड़ा पार नहीं।
अगर इंसान गुरु बना ले, असूल ना अपनाए, तो फिर भी खड्डे में है। कहते हैं 12 साल, चाहे सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, चाहे मैं बीमार भी हूं, 12 साल मैं यहां से साइकिल खुंडे वाले से साइकिल पे उस दरबार पे संत बाबा कलमार जी दरबार पे गए, मगर अपने लिए कुछ नहीं मांगा। लोग अपने लिए मांगते हैं, मगर मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। सिर्फ एक चीज का सवाल महाराज जी आगे रखा कि हे बाबा कल्लू, हे मेरे मालिक, हे मेरे मुर्शिद, अगर कुछ देना ही है तो इस संगत का ठिकाना कर दे और या मेरे को उठा ले। बोले सच्चे दरबार की जय। तो कितना बड़ा त्याग महाराज जी ने किया, क्या कुछ हमारे लिए मांगा कि आज हम शान से कहते हैं कि हमारा डेरा खुंडे वाले में है। तो मैं ऐसे ही दरबार की बंधन लेके जा रहा हूं कि दरबार में ना पूछो मुझे क्या नजर आता है, सतगुरु का हर जानिब नजर आता है। देखने का नजरिया सबका अपना अपना है। महाराज जी कहते हैं कि देखिए, अभी पीछे सत्संग था 22 तारीख को, 24 तारीख को गांव जठलाने में, तो संत सुरताराम जी कह रहे थे सत्संग में खड़े कि दरबार के बारे में मैं क्या कहूं, मेरे पे अल्फाज ही नहीं है। अगर आधी रात के वक्त भी उस गांव में या दूसरा गांव सिंपल गांव पड़ता है जो नजदीक गांव है, किसी घर में संकट की घड़ी आ जाए तो वहां से अपनी साइकिल या स्कूटर उठा के डेरे में आता है और फिर सोचता है कि दरबार तो बंद है, महाराज जी पड़े हैं, क्या उनको जगाएं। तो जो दरवाजा है, जो गेट है, वहीं से संतों की चरण धूड़ी उस माटी को उठा के अपने घर ले जाते हैं और अपने बच्चे के या जिसके भी कोई संकटी घड़ी हो उसको लगाते हैं, वो ठीक हो जाता है। पूरे सच्चे दरबार की तो कैसा दरबार है, कितना हिसाब था उस दरबार के, क्या चमत्कार महाराज जी ने वहां कर रखा है। तो हमारे लिए तो महाराज जी कहीं गए नहीं, हमारे महाराज जी अभी भी मौजूद हैं, वैसे के वैसे हैं। तो आइए, मैं यही सब बातें मेरे मन में जब आई तो दरबार की महिमा किस तरह गुरु महाराज जी ने हमें लिखवाई। बोले सच्चे दरबार की जय। के जिसे देखो वही है दिल से सैदा मेरे सतगुरु का, कसम अल्लाह की ये है करिश्मा गुरु पूर्ण का। कि जिसे देखो वही है दिल से सैदा मेरे सतगुरु का, कसम अल्लाह की है करिश्मा गुरु पूर्ण का। निगाह दी है आज जलवा मेरे सतगुरु का, नजर आता है हर एक जानिब नजारा मेरे सतगुरु का। तो देखिए, मैं दरबारे खुंडे वाले की महिमा लेकर जा रहा हूं कि कितना बड़ा चमत्कार उस दरबार का है। और ये जो बात मैंने अभी कही है कोई बनी बात नहीं है, हकीकत है। दरबार में ना पूछो मुझे क्या नजर आता है, हाथ बाहर निकालिए। क्या बात, यहाँ सत्संग में आए हैं, गुरु महाराज जी की महिमा गुणगान करते हैं। दरबार में ना पूछो मुझे क्या नजर आता है,
साचे दरबार की जय। तो देखिए दरबार कुंडवाली की महिमा आपके सामने रखी। अगर किसी को इसके बारे में कुछ शक हो तो कभी भी इस दरबार पे जा सकता है, क्योंकि ये आंखों देखी बातें हैं, हकीकत बातें हैं, जो कि ऐसा वहां हर रोज होता है कि किसी को कोई भी समस्या हो दरबार पे गया वो समस्या हल होगी, बोली सच्चे दरबार की। तो आइए माता की ज्योत का प्रकाश काफी देर से हो चुका है, क्योंकि गुरु महाराज जी तीसरे साल मां ज्योता वाली दरबार में संगत को ले जाते हैं। तो मां की आराधना बच्चे करने जा रहे हैं किस तरह। हे मेरी मां उच्चियां ते सुच्चियां ज्योतां वाली माता, ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। मेरी आन रखना, मेरी शान रखना, मैया बेटे का तुम ध्यान रखना, बनाना मेरे भाग्य जिस दिन तुम सदा। हे लक्ष्मी मेरे भंडारे भरना, रहमत से मुझे बचाना, तुम पर है विश्वास मेरा, तेरे चरणों में नमस्कार मेरा। चामुंडा 200 दिशाओं में हर कष्ट मेरा हरो, संसार में दाती मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हे मातेश्वरी दास के कष्ट मिटाओ, दास की रक्षा के लिए सिंह चढ़ी मां।
दरबार की जय। कि हे माँ तेरे बिना मैं नहीं रह सकता। बड़ी आशा और उम्मीद के साथ ज्योति प्रचंड करवाई है। निचंगा लगदानी दूर दूर रहना, निचंगा लगदानी दूर दूर रहना। करेंगे किन्नी देर अड़िया, करेंगे किन्नी देर अड़िया, किन्नी देर अड़िया, करेंगे किन्नी देर अड़िया। निचंगा लगदानी दूर दूर रहना, करेंगे किन्नी देर अड़िया, करेंगे किन्नी देर अड़िया। बच्चों के बिना माँ का कोई दूध नहीं। जब बच्चे नहीं होंगे तो माँ कौन कहेगा। बच्चे हाथ बिना बाती माँ भी अधूरी है। ला ला ला
बच्चे भी जिद करके बैठ गए कि माँ के दर्शन करने जो है, मगर ये तो माँ है। मगर कुछ मेरे जैसे मूर्ख मन्नतें मांगते हैं। गुरु जी के जब देह में थे, बात उनके सामने की बात है कि कईयों ने माँ के दरबार पे ये सूख लिया कि मैं अपना पहला बच्चा चढ़ा दूंगा अगर मेरा बच्चा हो जाए। ऐसी सूखना नहीं सूखनी चाहिए जिससे गुरु महाराज चक्कर में पड़े और आप भी मुसीबत में घिरे। ये तो माँ है, मानी जाती है, मगर हमें मांगना नहीं आता। तो किस तरह बच्चे जिद पे अड़े बैठे हैं, क्या करें माँ से? तू वहाँ पे चली आएगी ना देर जरा लाएगी, तू वहाँ पे चली आएगी ना देर जरा लाएगी, तू वहाँ पे चली आएगी ना देर जरा लाएगी, तू वहाँ पे चली आएगी ना देर जरा लाएगी। क्यों चली आएगी? क्योंकि भगत भगवान से बड़ा होता है। इतिहास हुआ है कि भक्तों के बस में भगवान होते हैं। किस तरह तू अपने मुख को छिपाएगी, तू वहाँ पे चली आएगी ना देर जरा लाएगी, तू वहाँ पे चली आएगी ना देर जरा लाएगी। ऐतबार मैया मैं तो अपनी भक्ति थे, मेरी भक्ति का जोर चले तेरी शक्ति थे। ऐतबार मैया मैं तो अपनी भक्ति थे, मेरी भक्ति का जोर चले तेरी शक्ति थे। तू शक्ति नाल बनाए चल से तारे, अजूब आत्मा धरती पाई है तारे। तू शक्ति नाल बनाए चल से तारे, अजूब आत्मा धरती पाई है तारे। भक्ति आत्मा दुनिया नहीं बसाई है, तारे आत्मा सूरज नहीं बुलाई है। भक्ति आत्मा दुनिया नहीं बसाई है, तारे आत्मा सूरज नहीं खुदाई है। उस खुदाई दी मालक तू है, पालन हाथ जगती पालक तू है। कदे ते आंख नाल बोल क्यों करे अड़िया, तेरे गैया में वेखिया ने बाबा बड़िया। तू चली आएगी ना देर जरा लाएगी, तू चली आएगी ना देर जरा लाएगी। इस सब तू अपने मुख को छुपाएगी, तू चली आएगी ना देर जरा लाएगी, तू चली आएगी ना देर जरा लाएगी। क्योंकि संत बाबा कल्लू महाराज जी की जिद थी कि आज संगत ने सवाल रख दिया कि माता को कंजक रूप में दिखाना है। जो कि मैंने पहले कहा कि भक्तों के बस में भगवान होते आए हैं। संत बाबा कल्लू महाराज जी का किस्मा देखो कि माता को ऐसे रिझाया कि माँ कंजक रूप में खड़ी कर दी। और क्या कह रहे हैं महाराज माता से? किस जानू ने तेनू कैद विच पा कर लीता, इस पर पानी पहाड़ां ने तेनू फड़ लीता। किस जानू ने तेनू कैद विच पा कर लीता, इस पर पानी पहाड़ां ने तेनू फड़ लीता। तेरे सुमनी सुमान मैया मार रखे, तेरे पानी दे वेले नू तार रखे। जाता भगत समझ मैनू पुकारंगे, जाता दुष्ट समझ मैनू तू मारंगे। जाता भगत समझ मैनू पुकारंगे, जाता दुष्ट समझ मैनू तू मारंगे। मगर फिर भी जुबान चंचलिए कहती है, गधे बच्चा तो लगमाना रहती है। करेंगे किन्नी तेरे अड़िया, करेंगे किन्नी तेरे अड़िया, किन्नी तेरे अड़िया, करेंगे किन्नी तेरे अड़िया। जंगल दानी दूर दूर रहना, जंगल दानी दूर दूर रहना। करेंगे किन्नी तेरे अड़िया, करेंगे किन्नी तेरे अड़िया, किन्नी तेरे अड़िया, करेंगे किन्नी तेरे अड़िया। कर मैया जी दे जाना मैं तो बात घुंघरू, कर मैया जी दे जाना मैं तो बात घुंघरू, कर मैया जी दे जाना मैं तो बात घुंघरू, कर मैया जी दे जाना मैं तो बात घुंघरू, मैं तो बात घुंघरू, बात घुंघरू, बात घुंघरू। कर मैया जी दे जाना मैं तो बात घुंघरू, कर मैया जी दे जाना मैं तो बात घुंघरू। बोली बात बोली जाना मैं तो बात घुंघरू, बात घुंघरू, बात घुंघरू। कर मैया जी दे जाना मैं तो बात घुंघरू, कर मैया जी दे जाना मैं तो बात घुंघरू, कर मैया जी दे जाना मैं तो बात घुंघरू, कर मैया जी दे जाना मैं तो बात घुंघरू, कर मैया जी दे जाना मैं तो बात घुंघरू, कर मैया जी दे जाना मैं तो बात घुंघरू, कर मैया जी दे जाना मैं तो बात घुंघरू। बोलिए साचे दरबार की जय। तो हमारे संत सुरताराम जी अपने अनमोल वाणी से अनमोल वचनों से हम सबको निहाल करने आ रहे हैं। जय कारा गुरु पूर्ण जी महाराज का। बोलिए साचे दरबार की जय। वो अमृत खाया हुआ अपने बच्चों में
वो बड़ा ही भक्तिवान, और उसमें जो शक्ति होती है वो गुरु की शक्ति होती है जो अमृत बन जाती है। उसको प्यार मोहब्बत मैं तो करता हूँ इस परिवार में। ये इस परिवार के आदमियों ने जितने आज सत्संग रखा है, ये बड़ा भाग वाला भाई है। ये चारों भाई हमारी संगत में तो खैर ऐसा नहीं होगा, पर हमने तो इनसे सबक लेना चाहिए, इससे सबक लेना चाहिए हमें कि 5 भाई ने आज अपने घर के अंदर महामाई का प्रकाशा कराया है और महामाई की जोत अपने घर में लगवाई है। ये बड़ी अच्छी बात है। इन भाइयों में इसी तरह प्रेम बना रहे है जी। 5 हाँ 5 ही कहा मैंने। तो हमारे गुरु जी की बात है, सत्ता चलेगा सोने के लिए है? अच्छा कोई बात नहीं। तो हमारे गुरु जी के पास तो वो कहते हैं भी साध किसको कहते हैं, संत किसको कहते हैं? साध उसको कहते हैं जो सबकी सह जाए। और मेरे को कह के देख लो कोई, मैं सह जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, मेरे में वो गुण है ही नहीं। साध वही है जो सबकी सह जाए। हमारे गुरु जी महाराज के अंदर ये उनके अंदर खासियत थी। उनको कोई आदमी कोई संगत वाला कोई कह भी देता था, उनको सह जाते थे। तो उनके अंदर ये गुण थे। साध वही है जो सबकी सह जाए। अब प्यारी साध संगत जी, उनके अंदर तो एक ऐसी प्रेम की रस्सी थी, प्रेम की ऐसी स्नेह की रस्सी थी, यह सारी संगत को बांध के रखते थे अपने प्यार में। उस रस्सी में इतना प्यार था, संगत को कोई डोलने नहीं देते थे, संगत को कोई जाने नहीं देते थे। कोई किसी किस्म से ऊंच नीच हो भी जाती थी, उसको अपने प्रेम की रस्सी से बांध कर रखते थे चारों तरफ। तो प्यारी साध संगत जी, मैं गुरु जी के बारे में और क्या कहूं। वो तो यहाँ एक गिद्ध होता है जो आसमान में उड़ता है, वो कितनी ऊंचे से नीचे देख रहा है कंगाल कहां पड़ा है, कहां मरा हुआ डंगर पड़ा है, वो ऊपर से कितने कोस के ऊपर देख लेता है भाई। तो मेरा कहने का भाव यह है, उसकी दृष्टि नीचे जाती है, उसकी दृष्टि जो उसकी नजर नीचे जाती है। प्यारी साध संगत जी, अपनी दृष्टि को ऊपर उठाओ, नीचे की तरफ ना देखो, नीचे की तरफ दृष्टि ना देखो, ऊपर देखो क्या हो रहा है संसार के अंदर। जगह जगह सत्संग हो रहे हैं, जगह जगह भागवत के पाठ हो रहे हैं, जगह जगह जो है महामाई का जागरण हो रहा है। तो प्यारी साध संगत जी, आप उनमें मन लगाओ, गुरु महाराज के जो नियम है बताए उनको सही तरह से अपने शरीर के अंदर धारण करो। यही गुरु जी की अच्छी शिक्षा है। तो ये संसार है, संसार है ये एक सराय के समान होता है, सराय के समान है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आता है, कोई चला जाता है, ये संसार है। तो प्यारी साध संगत जी, एक गीता के अंदर भी लिखा है, ये गीता के अंदर कहीं भी जो आत्मा है वो अमर है।